भैया, ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। हाँ भाई, ये बात तो सच है कि राम प्यारी माँ बनने वाली है। अब तीनों बहनें एक संग माँ बनेगी है। कितनी खुशी की बात है नहीं? अब आना जी, तनिक यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आइए, यहाँ खड़े होइए। हाँ, अब ठीक है, हैं? तीनों जो है एक साथ दिख रही हैं। दो तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, पर तीसरी जो है ना वो, अरे छोरी जरा मुस्कुराया कर। ऐसे बखत में मुस्कुराने से बच्चा भी मुस्कुराता हुआ पैदा होता है। ईसा जी, मुस्कुराइए, अरे हमारी तरह मुस्कुराइए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाप के चेहरे पे कुछ ज्यादा ही मुस्कुराहट आ रही है। क्यों रघु? कहा है दादी कि आजकल हम जो है अपने सुपुत्र के विषय में सोचते रहते हैं, इसलिए। वो तो दिख ही रहा है। मैं भी अपने बच्चे और उसके फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ। अरे बच्चों की चिंता मत करो तुम। भगवान की दया से हमारा ढाबा बढ़िया चल रहा है। बहुत जल्दी कर्जा चुका देंगे। क्यों दादी? बिल्कुल। ओ ले 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 राम प्यारी, राम प्यारी। ईशा जी, अब तो आपको ये नाटक खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आन्या जी का पेट दिखने लगेगा। तब आप क्या करेंगे? आप सबको तो ये बात नहीं बता सकती हैं, लेकिन हमको तो ये बताना ही पड़ेगा, वरना आपके साथ साथ हमारी भी खैरियत नहीं। लेकिन हम कुछ और नहीं कर सकते क्या? कोई और तरीका नहीं है? और क्या तरीका हो सकता है? एक तो आपने झूठ बोला और हमको भी उसमें भागीदार बना दिया। अगर ये बात गांव वालों को मालूम पड़ गई तो सब मिलकर हमको लात घूंसा मारेंगे। अरे ईशा, तुम वहाँ काहे खड़ी? आओ ना अंदर आओ। अरे काम है तो बस। वैसे भी हमें बोला ढाबे जा रहे हैं। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं, वैज जी तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तुम आराम करो, हम बस आते हैं। चल बाय। और बोला कितनी कमाई हुई आज? रघु भैया, कुल मिला के जो है 750 रुपए है। क्या बात। अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने बच्चों को वो सब दे पाएंगे जो बचपन में हमें नहीं मिला। रघु भैया, हम तो सोच रहे हैं यदि आमदनी इसी तरह बढ़ती रही तो हम अपने होने वाले सुपुत्र को जो है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में डालेंगे। वो भी जो है ईसा जी की तरह किटर पिटर अंग्रेजी बोलेगा। बोलेगा, जरूर बोलेगा। चल, अब देरी हो रही है, चलते हैं घर। चलिए। कौन है? लगता है ग्राहक आया है। ए भैया, ढाबा बंद हो गया, कल आइएगा। अरे भाई जरा सुनो। बुला रहा है। कहिए, किससे मिलना है? आपसे मिलना है। ये बैंक का नोटिस है। टाइम पर पैसा नहीं मिलने की वजह से बैंक आपका घर और आपकी ये खेत दोनों जब्त कर रही है।
औरत के लिए ये समय बहुत नाजुक होता है, इसलिए हम तुझे और ईसा को कह रहे हैं कि अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। दादी, मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। हाँ, बहुत खाती पीती है। अरे सारा दिन तो उठावे के चिंता में लगी रहती है तू। और हाँ, कल ही अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाकर रख देंगे हम। तुम दोनों रोज सुबह खाना ना भूलना। ओके। और हाँ, ऐसे समय में हर वक्त बिस्तर पर लेटे ना रहना चाहिए, इससे शरीर ढीला हो जाता है। अरे दिन भर काम करते रहना चाहिए, चलते फिरते घूमते फिरते रहना चाहिए, समझे कि ना? You're right, दादी। ढाबे में काम करके मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। अरे ईशा, तुम भी ढाबे में काम करके बहुत लाइट फील कर रही होगी, है ना? यहाँ काम कर करके दर्द के मारे सारी बॉडी का कचुम्बर निकल गया है और इसे बड़ा लाइट फील हो रहा है। दादी, कल मैंने एक सपना देखा कि आपकी गोद में एक गोल मटोल सा बच्चा खेल रहा है और आपको दादी कह के पुकारा। ये बोल सुनने के लिए तो हम अब तक जिंदा हैं सारी बिल्ली। बस अपने पड़पोते का चेहरा देख ले और हमार बचुआ का ही ढाबा सही सा चलता रहे, और कुछ ना चाहिए हमें। ओह गॉड, किन स्टूपिड लोगों के बीच में फंस गई हूँ मैं। प्लीज डू समथिंग, आई एम फेड अप विद दिस ढाबा। कुछ ऐसा कर दो कि ये ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बैंक हमारा घर और खेत कैसे जब्त कर सकता है? मिस्टर रघु, ये पेपर आपके जमीन और आपके खेत के हैं ना? और ये कागज आपके पास? देखो भैया, हमें लगता है वो गोपी ने ये जमीन जो है किसी और को बेच दी है। पगला क्या? हमारा मित्र हुआ, ऐसा काहे करेगा? अरे परंतु ये आदमी ऐसा क्या कह रहा है फिर? देखिए भाई साहब, हमें लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। जी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। ये पेपर्स आपके घर के हैं और खेत के, और ये कानूनी नोटिस। देखिए, ये ढाबा हमारे नाम पर है और सब कुछ कानूनी तरीके से किया हमने। लेकिन क्या आपने जमीन खरीदने के लिए कोई कर्ज? हाँ, कर्जा लिया है हमने, पर कर्जा चुकाने की तारीख बहुत दूर है अभी। देखिए, वो सब हमें नहीं मालूम। ये नोटिस आया है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। परंतु महोदय, आप किसी पूर्व सूचना के हमारे साथ ऐसा काहे कर सकते हैं? देखिए, हमें समझाइए मत। हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। देखिए, हमें गलत मत समझिए, हम सच में नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है। देखिए मिस्टर रघु, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट का नोटिस है, कोई मामूली कागजात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इस आधार पे आपका ढाबा और आपका घर दोनों जब्त कर सकता हूं। देखिए महोदय, हम नहीं जानते कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें एक दिन की मोहलत दे दीजिए। हम ये जो कुछ भी है वो को निपटा लेंगे। केवल एक दिन, एक दिन। ठीक है, मैं आपको एक दिन का वक्त देता हूं। याद रहे, सिर्फ 24 घंटे। तेरा नोटिस। अब क्या होगा? कहीं ये लोग हमारा ढाबा? अरे ना, ढाबे को कुछ नहीं होगा, सब कुछ कानूनी तरीके से किया हमने। एक काम करते, कल सुबह हम दोनों गोपी के यहाँ चलेंगे, सारा मामला वहीं साफ हो जाएगा। जी, चल घर चल। क्या बात है, आज तो बड़ी भक्ति हो रही है। हाँ, वो क्या मांग रही है भगवान जी से? मैं मांग रही थी कि हमारे ढाबे के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। अच्छा अच्छा, एक बात बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? क्यों क्या? पूछ रहे हैं कि ठीक तो है ना तू? नहीं। क्यों? क्या हो गया? दर्द, कहीं पेट में तो दर्द नहीं? हाँ, एक जगह हो तो बताओ ना। हर एक जगह पे दर्द हो रहा है। दादी, लगता है ईशा को बहुत काम करने से दर्द हो गया है। हाँ हाँ।
फिर तो इसका एक ही इलाज है, लोहा ही लोहे को काट सकता है। जो करने से दर्द हुआ है वो ये करने से ठीक भी हो जाएगा। दादी, I'm feeling better. मैं एकदम से ठीक होने लगी हूँ। अच्छा? या 100%। अरे रघु बोला, अब आए हो तुम, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो। दादी ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, मैं भी खाना लगा देती हूँ। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों इतने चुप काहे हो? सब ठीक तो है ना? पता नहीं दादी, हम पता नहीं का मतलब? देख बच्चों, पहले ना बुझा तू। अरे रघु, क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना। हाँ, अरे क्या बताएं, बैंक से कोई आदमी आया था, ये नोटिस थमा के चले गया। नोटिस? कैसा नोटिस? कह रहा था कि हमने जमीन के लिए जो कर्जा लिया है उसका पैसा सही समय पे ना चुकाने के कारण हमारा घर और जमीन जब्त कर रहे हैं वो। अरे वाह, इतनी मेहनत से हम अपना घर अपने खेत बनाए, वो जब्त कैसे कर सकते? हमारा बैंक से लेना देना क्या है? वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। कल गोपी के पास जाएंगे हम, वही बताएगा कि क्या बात। गोपी को क्या हो गया? क्या हुआ? अरे ईशा, what happened? क्या हुआ ईसा जी? आगे खोलिए। ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? हमारे ढाबे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी को ये सब सुन के काफी सदमा लगा है। ये बोला, तू उसे घर ले जा, इसे आराम की जरूरत है। वैसे भी ऐसे समय में माँ और बच्चे के लिए ये सब सही नहीं। आइए ईसा जी, आ जाइए, आइए। लेकिन बोला हमारा ढाबा। अरे सब ठीक है, आइए, कुछ नहीं होगा, आइए, आइए। बचवा, का सचमुच अपना घर अपने खेत? अरे ददिया, कुछ नहीं होगा, जरूर कोई गलतफहमी हुई। रघु, वो ऐसे कैसे हमें नोटिस भेज सकते हैं? अरे तुम चिंता काहे कर रही हो? कल हम गोपी के पास जाएंगे, सारी बात वहीं साफ हो जाएगी। अब चलो, हमें खाना तो खिलाओ, वरना खीर ठंडी हो जाएगी। एक बात है अवतार, ये ढाबा खुल जाने से गांव वालों की जिंदगी पटरी पे आ जाएगी अब। सही कह रहे हो भैया, वरना सारा दिन इधर उधर की बातें करके टाइम पास हो जाया करता था। इस ढाबे ने जिंदगी पलट के रख दिया गांव वालों की, यूं समझ ले तू, क्योंकि दूर दूर में कोई दूसरा ढाबा नहीं है ऐसा। एक बात बता भाई, हाँ। तुम्हारा नाम काला, तुम्हारी शकल काली, तुम्हारी जबान भी काली, और खुल गया ना ढाबा, वो देखो सामने। अबे हाँ हाँ, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बोर्ड दूसरा है पर ढाबा तो वही है, रघु वाला। हाँ, ढाबा तो अपना है, भाई ससुरे आदमी कौन है? तो ये ससुर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज तो बात कर लेते हैं। अब आओ जरा। क्यों भैया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? और ये रघु के ढाबे का नाम बदल के क्या 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 कर दिया है? रघु के ढाबे का? और नहीं तो कहा तुम्हारे बाप का? आज से ही ढाबा हमारा है। बाबा का राज समझ रखा तुम्हारा है, ऐसे कैसे नाम बदल दिया भैया? कहा ना हमारा है, ये नाम नहीं देख रहे क्या? देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, नाम को भी देख रहे हैं, तुमको भी देख रहे हैं और तुम्हारी हिम्मत को भी देख रहे हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ढाबे का नाम बदल दिया? क्योंकि आज से ही ढाबा हमारा है, हमको जो पसंद आएगा वो नाम रखेंगे, क्योंकि हम माँ की ममता में नहीं बल्कि बाप की बापता पर यकीन करते हैं। आज के बाद अपनी माँ की ममता और ये ढाबा दोनों भूल जा बेटा। देखो तुम रघु भैया को नहीं जानते, वो जब आएगा ना तो समझ लिया तुम्हारी आज हो गई। अबे चल हट। अबे हट, तू हट। प्रणाम भैया। प्रणाम। गोपी भैया है का? आप लोग? जी, ये रघु भैया है और हमारा नाम भोला है। वो कहा है कि गोपी भैया से अत्यंत आवश्यक कार्य है। तनिक ठहरो, हम बुला के लाते। जी।
सुनिए, आपसे मिलने कोई रघु और भोला आए हैं। भोरा गई है का है बता के हम भीतर हैं। नाम की सावित्री है, एक ना एक दिन इस प्राणनाथ के प्राण हर लेगी तू। अब हमें थोड़ी पता था कि आप नहीं मिलना चाहते हो। वो मेरी सती सावित्री जाके झूठ बोल दे कि हम घर पे ना हैं, कि वो कहीं भीतर ना आवे। जाओ जल्दी जाओ। वो तो घर में नहीं है। परंतु अभी तो आप उन्हें भीतर बुलाने के लिए गई थी। वो बात ये है भैया कि वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कब वो घर में है और कब बाहर। देखिए भौजाई, वो कहा है कि हम बहुत गहरी दुविधा में फंसे हुए हैं। बैंक से कर्मचारी आया था, वो ऋण संबंधी कुछ बात कर रहा था तो। भोला, भौजाई थोड़ा ना जानती होंगी ये सब। इन सब सवालों का जवाब तो गोपी भैया ही दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोबारा आते हैं। परंतु रघु भैया, देखिए हम तो कहेंगे कि हम गोपी भैया का इंतजार करते हैं और उनसे बात करने के उपरांत यहाँ से जाएंगे। अब यही रुकते हैं। देखिए रघु भैया, काला को ढाबे पे कुछ लोग मार रहे हैं। का? चलता, चलिए। गए का? गए। तेरी नदी की जय हो। अच्छा, हम डबराल साहब के यहाँ जा रहे हैं, खाना बना के रखना, तीखा मत बनाना, समझी? मंगल भवनया मंगल। बेटा ये लो, ये गर्मा गर्म केसर वाला दूध है, पी लो। ओ नीचे, हाँ यहाँ पर गर्म है। हाँ शाबाश। जानती हो बहू, जब भोला होने वाला था ना, तो उस समय ये घर में जो खुशी हम महसूस किए थे, आज हम उससे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमरे भोला की संतान भी इसी घर में जन्म लेने वाली है। क्या हुआ बहू? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे तो बोलो शंकर भगवान की जय, हम अभी वैद्य जी को बुला लेते हैं। नहीं ससुर जी, वो वैद्य जी के बस की बात नहीं है। तो किसके बस की बात है बेटा? एक्चुअली ससुर जी, मुझे कुछ हुआ नहीं है। क्या बात कर रही बिटिया तुम? अभी तो तुम कह रही तुम्हारी तबीयत खराब है। हमने कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। नो प्रॉब्लम, मैं आपको समझा देती हूँ। अब वो क्या है ना ससुर जी, कि मुझे ठीक से आराम नहीं मिल पा रहा है। अरे बोलो शंकर भगवान की जय बिटिया, तुम यहाँ आराम है तो कर रही हो। ससुर जी, मुझे यहीं पे तो आराम नहीं मिल पा रहा है। काहे? वो क्या है ना ससुर जी, ये घर कितना छोटा है और मुझे बहुत गर्मी होती है ससुर जी। बहू, एक बात तुम समझ लो, ये घर भी तुम्हारा अपना ही घर है। मैं जानती हूँ ससुर जी कि ये मेरा ही घर है और अब मुझे यहीं रहना है, लेकिन ससुर जी ये मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए कह रही हूँ ना। तुम कहना क्या चाह रही हो बेटा? तनी खुल के बात करो। ससुर जी, बस मैं इतना ही कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं हवेली जाके रेस्ट करूँ। हवेली? हाँ। देखिए ससुर जी, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये अपने लिए नहीं, आपको तो पता ही है मैं ये अपने बच्चे के लिए कह रही हूँ। आफ्टर ऑल मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र होती है, तो मुझे अपने होने वाले बच्चे का ध्यान तो रखना ही चाहिए ना। कुछ नहीं होगा बच्चे को, कौनो परेशानी नहीं होगी। पंडिताइन ने भोला को और सोना को इसी घर में जन्म दिया और दोनों यहीं पले बड़े हैं, और अब भोला की संतान भी इसी घर में जन्म लेगी और यहीं बड़ी होगी। लेकिन ससुर जी, कोई लेकिन नहीं। बहू, इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ से जीवन यापन करना हो, जीवन का प्रारंभ भी वहीं से होना चाहिए। लेकिन ससुर जी, वो जमाना कुछ और था, अब तो जमाना बदल गया है। कोई जमाना नहीं बदला है, ना ही हमारा घर बदला है और ना ही जमाना बदला है। और एक बात तुम सुन लो, हम तुमको हवेली जाने की अनुमति कभी नहीं दे सकते। साले को मार, साले को। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। छोड़ दे साले, हमें सिखाना है, देखते तुझे हम तक छोड़ दे। अबे ओए ओए ओए, इसे बचाने वाला तो आ गया, अब तुम लोग ये सोचो तुम्हें हमसे कौन बचाए।
हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। रुक जाओ। अरे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इनको। ये देखिए इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और बोर्ड भी बदल दिया। कैसे वृत्ति ने मारा मुझे, पूछो मत। ये देखो पूरा बदन सुजा दिया मार मार के, बहुत बुरा हाल कर दिया मेरा। रघु भैया, ये लोग कह रहे थे कि ये ढाबा इनका है। ये ढाबा है किसका? हमारा ढाबा है साहब। तुम्हारा नाम? हमारा नाम रघु है। ये ढाबा हमारा है। हम तो ढाबे में थे भी नहीं, ये लोग जबरदस्ती हमारे ढाबे में कब्जा कर रहे थे। और जब हम लौटे हैं तो ई जो है हमारे मित्र के साथ मारपीट कर रहे थे। आप गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों। डोंट वरी, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले को गिरफ्तार करना हमारी ड्यूटी है। तो कीजिए ना गिरफ्तार। आप हमें काहे देख रहे हैं? मैंने कहा ना, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले को गिरफ्तार करना हमारी ड्यूटी है। मैं तुम दोनों को किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।